तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम शशांक है। आपकी कुंडली बनी है कर्क लग्न की। राशि आपकी मकर है। कुंडली की बात करूं, देखो जी, कुंडली में आपके ग्रह मुझे अच्छे भी लगे हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। और आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजे हैं, पहला सवाल आपका ये है कि आपका आत्महत्या करने का मन कर रहा है कुछ सालों से, ऐसा क्यों हो रहा है? डर लगता है कि मर जाऊं। और आपकी उम्र कितनी, आपका ये सवाल है। विवाह कब होगा? आपकी उम्र अभी 34 साल हो चुकी है, विवाह अभी तक नहीं हुआ। कब होगा? पत्नी का सुख कैसा है? काम काज सेट नहीं हो रहा। तो आपके ये दो तीन सवाल हैं। तो सिंपल से सबसे पहले स्टार्टिंग में बता दूं कि आपकी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। उसका देखो जी, कारण है, सबसे बड़ा कारण आपकी दिक्कतें आने का ये राहु ग्रह है, जिसकी चली हुई है बड़ी महादशा। 15 से चली है, 33 में खत्म होगी। ये सबसे बड़ा कारण है आपकी जो भी दिक्कतें आ रही, चाहे आत्महत्या का मन कर रहा है, जो भी। दूसरा कारण है शनि की साढ़सती। एक देखो जी, एक होती है बड़ी दशा, वो आपकी है राहु की। और एक होती है छोटी दशा, वो है बुध की। एक तीसरी दशा होती है, वो भी राहु की चली हुई है। देखो, तीसरी नंबर की दशा भी राहु की चली हुई है, जो कि चली है 5वां महीना 24 को चली है, पिछले महीने। और ये खत्म होगी 10वां महीना 24 में। मतलब ये समा आपका अच्छा नहीं है 10वां महीना 24 तक। कहने का मतलब आपको समझ आ चुका मेरा कि आपकी दो भी दिक्कतें हैं, किसकी वजह से हैं भाई? राहु की वजह से। 100 में से 80% कारण है राहु, 10-20% कारण शनि की साढ़े भी है। तो अब आपको क्या करना है? आपको भाई राहु के उपाय करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। राहु के अगर उपाय करते हो, ये दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। तो उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। विस्तार में समझ लो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है पहला घर, ये है आपका दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा। इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे, जो आपका सवाल है, वैसे उम्र आपकी लंबी है। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर कामकाज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके आपके धन जोड़ने को लेके। तो कुंडली में धन जोड़ने का जो घर है वो दूसरा होता है। तो दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि। मालक बना सूर्य। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपका जो और सवाल है, वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है कि ये 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? गुरु बहुत अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है, मंगल अच्छा है। यहाँ पे 12वें घर में बुध अच्छा है। शुक्र आपको रले मिले फल देगा, सूर्य भी रले मिले फल देगा, शनि भी आपको रले मिले फल देगा। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अच्छे बुरे फल देते हैं, मतलब रले अच्छे फल भी देते हैं, बुरे फल भी। लेकिन इन ग्रहों का असर जो है वो बढ़ जाता है दशा आने पर। दशा जब आती है, उस समय ये पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो दशा आपके ऊपर किसकी है? वो है, क्योंकि दशा भी दो प्रकार की होती है, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा चली है राहु की, 15 से चली है, 33 में खत्म होगी। इसका मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है इस राहु ग्रह का। कितना असर है इसका आपके ऊपर? वो है 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, राहु की वजह से हो रहा है। मतलब आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी भाई हो रहा है, राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी कुछ बचा असर जो है आपके ऊपर बुध का है। इसकी चली है अंतरदशा, 12वां महीना 22 से चली हुई है, 7वां महीना 25 में खत्म होगी। और तीसरा असर आपके ऊपर है शनि की साढ़सती का। और साढ़सती आपकी चली हुई है पिछले 6.5 साल हो चुके हैं, अभी 1 साल की पड़ी है। तो मैंने आपको क्यों क्या बोला कि आपके ऊपर जो असर है भाई वो राहु का है, दूसरा असर बुध का, और तीसरा असर है शनि की साढ़सती का। क्योंकि बड़ा असर राहु का है। और आपको मैंने सबसे पहले ही बोल दिया था कि आपका जो राहु है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। आप मतलब आपकी
जो राहु की दशा चल रही है, आप ये समझ लो आपका बुरा समय चल रहा है। ये राहु, क्योंकि देखो जी खाली आपकी बात नहीं है भाई, ये मत सोचो कि आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही। मैं देखो, मैं परेशान आ चुका हूँ इस राहु ग्रह से। जितनी भी कुंडलियां आ रही हैं, राहु की दशा है, राहु की दशा है, परेशान आ चुका हूँ भाई। कमाल की बात है, ये जितना ग्रह किसी को खराब कर रहा है, कोई ग्रह नहीं कर रहा मेरे पास। दूसरे दशा वाले कोई आता ही नहीं है जिसके ऊपर की मंगल की दशा है, गुरु की, ऐसे लोग नहीं मेरे पास आते। कौन से लोग आ रहे हैं? जिनके ऊपर राहु की दशा है, जिनके ऊपर साढ़े है। राहु क्यों ऐसा खराब है? क्योंकि राहु एक अच्छा ग्रह नहीं होता, ये दानव ग्रह होता है, पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है। और अब थोड़ा सा आपको विस्तार में समझाता हूँ। राहु कहाँ बैठा है? कुंडली के चौथे घर में। चौथा घर आपकी है माता का घर, कि माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा आपका, वाहन कैसा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे, इस चौथे घर से देखे जाएंगे। और आपको मैंने एक फार्मूला भी समझाया था, घर का मालिक देख लेना है। तो चौथे घर में नंबर 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालिक बना शुक्र, हमें देखना पड़ेगा शुक्र को। और शुक्र के अलावा चौथे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा। तो दो ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके चौथे घर के बारे में। तो सबसे पहले चौथे घर में राहु की अगर मैं बात करूं, तो राहु देखो जी चौथे घर में अच्छे फल नहीं देता। वैसे शुक्र की राशि है मित्र राशि, लेकिन फिर भी राहु इस चौथे घर को खराब करेगा। क्या खराब करेगा? जैसे चौथा घर मैंने माता का बोला है, तो राहु आपको माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। या तो माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता बीमार कर सकता है, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा घर मकान का है, आपको मकान संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। जहाँ तो आपके पास अच्छा मकान कोई होगा नहीं, जब मकान ले भी लिया, मकान को लेकर विवाद होगा या कष्ट होगा। मकान में चोरी हो जाना, मकान में आग लग जाना, मतलब आपका जो घर है मकान है उसको लेकर दिक्कतें पैदा करेगा राहु। वाहन का है, वाहन संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, भूमि जमीन जायदाद का इनको लेकर दिक्कतें, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें, घर में कलेश होगा, घर की जरूरतों को लेकर दिक्कतें आएंगी। और चौथा घर है जन्मभूमि का। राहु आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। आपको जन्मभूमि छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात नोट कर लो भाई, अगर राहु से बचना है तो जन्मभूमि को छोड़ दो। जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाओ, वहां पे आपको फायदा देगा ये राहु। अगर जन्मभूमि पे रहेंगे, वहां पे दिक्कतें आती रहेंगी आपकी लाइफ में। और राहु की 3 दृष्टियां भी 5वीं 8वें घर के ऊपर पड़ेगी, स्ट्रगल चिंता भाग दौड़। 10वें घर को देख शत्रु राशि, काम काज में दिक्कतें, बाहर में अगर खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी, हजारों दिक्कतें का कारण राहु है। वैसे भी चौथा घर जो देखो, जो मानसिक चिंता होती है उसका एक तो कारण होता है चंद्रमा, कहीं ना कहीं पेड़ तो होता है। एक तो आपका चंद्रमा को भी हम देखेंगे, और चौथा घर होता है मन का, जो हमारा मन होता है उससे, उसके लिए चौथा घर देखा जाता है। और राहु आपके चौथे घर में बैठ के आपको मानसिक चिंता भी दे रहा है। और अब सवाल है कि भाई राहु को सही कैसे किया जाए। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको सही कैसे करना है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। और इसके आपको करने पड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा उपाय, क्योंकि ये एक दानव ग्रह है, छोटे मोटे उपायों से प्रसन्न नहीं होता। तो पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। ये इस पाठ की ऑडियो लगा के सुन लिया करो, जहाँ तो पढ़ो, नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुनना है रात के समय। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ। ये दो पाठ हैं भाई, जो कि सबसे बेस्ट हैं। तो दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं, या तो पढ़ लिया करो भाई, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। और कोशिश करो ये ज्यादा पाठ पढ़ने, मतलब दो दो तीन तीन पाठ पढ़ो। तीन तीन रख लो, या तीन 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 पाठ इसके पढ़ो, तीन इसके पढ़ो, या 5 इसके पाठ पढ़ लो, कवच के 5 स्रोत के पढ़ लो। तो ये आपने उपाय करने हैं, ये सबसे बेस्ट है भाई। और उपाय चाहे करो चाहे ना करो, ये पाठ पढ़ने हैं, ये सुनने हैं रात के समय। कब तक? जब तक दशा है। तीसरा उपाय, और ये भी बेस्ट है, इसका दान करो। और ये जितना ज्यादा दान कर सकते हो करो, रोजाना दान कर दो भाई, क्योंकि दान से शांत होगा, वजन के बराबर दान कहा गया है। तो कोशिश करो रोजाना दान करने की, या किसी दिन ना हो पाए कोई बात अलग है, करो रोजाना। दान से पावर इसकी कम होगी, शांत होगा। तो राहु ग्रह का दान होता क्या है, वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। तो राहु ग्रह का भी दान करना है। नीला रंग किसका होता है? नीले रंग का दान कर दो। कपड़ा ले लो नीले रंग का, वो दान कर दो। कोई 10-20 किलो कपड़ा लेके नीले रंग का, वो दान कर दिया। सतनाथ जी का दान कर दिया। चौथा पाए, आपको राहु को सही करने के लिए कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहले नंबर पे है शिव जी। तो शिव जी के रोजाना मंत्र जाना शुरू कर दो। लिख लो कि रोजाना शिव जी के मंत्र जाना है, जो मर्जी हो जाए। हो सके सुबह शाम जाओ, और वहां पे बैठ के शिव जी के मंदिर जाओ, वहां पे बैठो, वहां पे बैठ के क्या करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये 10-20 मिनट बैठ के वहां पे जाप करो, या वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ो। मंत्र चाहे घर में कर लो, लेकिन शिव जी के मंदिर जाना जाओ भाई। और वहां पे शिवलिंग पर जल चढ़ा के आओ।
और पाठ शिव जी का जो मैंने बोला है, मंत्र करो, शिव जी का पाठ पढ़ना रोजाना, ये तो है कंपलसरी। दूसरे नंबर पे माता दुर्गा जी की भी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है, तो दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ दिया करो। तीसरे नंबर पे हनुमान जी की पूजा उपासना करो। तो ये तीन देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। शिव जी, माता दुर्गा चालीसा हो गया, दुर्गा जी के मंदिर भी जा सकते हो, और हनुमान जी का पाठ करो। तो तीन उपाय ये हो चुके हैं, तीन वो देवी देवता, ये चीजें करते हो, राहु अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा देखो जी, और कुछ आपको मैं वो चीजें बताता हूँ। आपके घर के आसपास देखो, कोई अगर पिंगलवाड़ा या अनाथ आश्रम या वृद्ध आश्रम या पागल खाना, ऐसे जो आश्रम होते हैं, अगर है आपके घर के आसपास, वहां पे जाओ, हर शनिवार को जाया करो। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, 100, 200, 500, 1000, वहां पे दान करके आओ भाई। उससे भी राहु सही होगा, क्योंकि राहु जितने भी लोग हैं सब राहु के अधीन है। तो अपनी कमाई को कुछ हिस्सा वहां पे दान करोगे, उससे क्या होगा, आपकी कमाई 10 गुना बढ़ेगी, कमाई बरकत बढ़ेगी, और आपका राहु भी अच्छा होगा, कई फायदे होंगे। और एक आपको मैं भेजूंगा वीडियो, राहु की दशा चलने पर क्या उपाय करने चाहिए, उस वीडियो को जरूर देखना। क्योंकि मेन आपका फोकस है राहु को सही करना, और जहां से जो भी इसका उपाय दिख रहा है करो। कोई सपेरा होगा, सपेरे से सांप ले लो, उसको जंगल में छोड़ दो, सांपों को मारना बंद कर दो भाई, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, और नीला बल्कि दान ज्यादा करो। तो राहु के 25 उपाय वाली एक वीडियो भेजूंगा आपको मैं, और राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने चाहिए, वो सभी दो तीन वीडियो में देख लेना। राहु के दान क्या है वो भी वीडियो देख लेना। ये चीजें फॉलो करो। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके ऊपर, एक तो मैंने बोला था आपकी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, वो एक तो कारण है राहु, और दूसरा कारण क्या था, शनि की साढ़े। अब भाई जब साढ़े भी आती है, क्योंकि साढ़े होती है 7.5 साल की, ये भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है। साढ़े में भी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, हजारों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलो साढ़े आपकी अभी फिलहाल 1 साल में खत्म हो जाएगी, काफी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि अभी भी 1 साल पड़ा है। तो क्या करना है, क्योंकि साढ़े किसकी है, शनि की। तो अभी यहाँ पे इसके लिए आपको पहला उपाय करना पड़ेगा, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। रोजाना ये पाठ पढ़ना है, कब तक, कम से कम 1 साल तक ये पाठ पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो। दूसरा उपाय, शनि मंदिर जाना शुरू करो। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, फिर तो रोजाना जाना है। अगर घर से दूर है, तो शनिवार को जरूर जाओ, और वहां पे माथा टेक के आओ भाई। चाहे 20 किलोमीटर दूर है, शनिवार को जाना ही जाना है। अगर घर के आसपास 1-2 किलोमीटर के अंदर है, तो रोजाना जाओ, या हफ्ते में 3-4 दिन जाया करो। और वहां पे जाके क्या बोलना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर साढ़े, और मुझे हजारों दिक्कतें आ रही हैं, हजारों परेशानियां आ रही हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे कष्ट देना बंद कर दो, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। मेरे से जो भी गलतियां हो चुकी हैं उनकी मैं माफी मांग रहा हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट करो वहां पे जाके। तो ये दो उपाय अपने करने हैं। अब अब आगे बढ़ते हैं। बस यही देखो जी, मेन तो यही आपकी दिक्कत, आपकी दिक्कतों का हल है। बाकी आपके दूसरे घरों को भी मैं कवर कर देता हूँ। अब आपके, क्योंकि देखो जी, बड़ी दशा तो है राहु की, छोटी दशा चली हुई है बुध की। सवाल है कि बुध कैसा है, जो कि ये भी पिछले 2-3 साल हो चुके हैं दशा चली हुई है। तो बुध आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 12वें घर में, और बुध के साथ ही देखो सूर्य भी बैठा है, शुक्र बैठा है, 3 ग्रह बैठे हैं 12वें घर में। तो तीनों में सबसे पहले मैं शुक्र की बात करता हूँ, क्यों, क्योंकि जो राहु मैंने बोला था, राहु कहाँ बैठा है, चौथे घर में। और चौथे घर का जो मालक है शुक्र है, हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा। चौथे घर के बारे में अगर जानना है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और नेगेटिव बात क्या है कि शुक्र भी आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। और ऐसा नहीं कि शुक्र बिल्कुल बुरे फल देगा, कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा, ये शर्त लगा के बैठा है शुक्र भी आपके साथ। अब शुक्र देखो जी कहाँ बैठा है, 12वें घर में। 12वां घर किसका है, खर्चे का, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, ये सभी चीजें 12वें घर से देखते हैं। और शुक्र किस घर का मालक है, चौथा घर। चौथा घर है जन्मभूमि। जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में। शुक्र आपको विदेश लेके जाएगा, आपका विदेश में सेटलमेंट भी हो जाएगी। विदेश का मतलब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, घर से दूर जाना है भाई। अपनी जन्मभूमि को छोड़ दो, अगर जीवन में आगे बढ़ना, सफल होना, छोड़ के भाई दूसरी जगह जाओ। कोशिश करो, अगर मन करता है कहीं दूसरी कंट्री में जाने का, जाओ जरूर, विदेश जाओ, विदेश का बनाओ काम, वहां पे फायदा होगा, और सेटलमेंट भी आपकी हो जाएगी वहां पे। शुक्र भी ये दिखा रहा है भाई, विदेश में सेटलमेंट आपका करा देगा। और शुक्र चौथा अगर माता मकान वाहन का है, माता चौथा अगर माता, शुक्र भी दिखा रहा है कि माता संबंधी दिक्कतें आएंगी, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। मतलब शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आप घर से दूर जाएंगे, वहां पे आपको इनका सुख मिलेगा। घर से दूर जाते हैं, वहां पे आपको घर भी मिल जाएगा, वाहन भी मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे घर से दूर जाने पर। घर कौन सा, जो आपने ये लिख रखा है, आपका ये जन्म स्थान देखो क्या है, अलीगढ़ लिख रखा है, उत्तर प्रदेश, इसको छोड़ो बस। इस अलीगढ़ को छोड़ के दूर जाओ बस, ये चीज नोट कर लो, सभी आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब शुक्र आपका इस 11वें घर का भी मालक है,
11वां घर है लाभ का घर, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर में नंबर 2 लिखा है माल शुक्र, बैठा कहाँ पे है? 12वें घर में, खर्च घर में। आमदनी, खर्च, आमदनी कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे, शुक्र ही दिखा रहा है। लाभ भंग जो बना, कामों में लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। लेकिन शुक्र शर्त लगा के बैठा है, शर्त लगाई तेरे साथ कि भाई अगर तू विदेश जाता है, क्योंकि आमदनी विदेश के घर में, लाभ विदेश के घर में, भाई अगर विदेश जाओगे वहां पे आपको दे दूंगा आमदनी में, वहां पे आपको लाभ दे दूंगा, वहां पे आपको प्रॉफिट दे दूंगा। शुक्र मतलब आपके साथ ये शर्त लगा रहा है। तो मेरा समझाने का बस तरीका आपको यह है कि भाई घर से दूर जाओ। बाकी शुक्र के भी आपको मैं उपाय बताता हूँ। अब इसी के साथ सूर्य बैठा है। अब सूर्य है इस घर का मालिक दूसरे घर का, जो कि है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का। अगर हमने ये देखना कि आप कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर, और दूसरे घर में नंबर 5 लिखा है, मालक है सूर्य है, तो धन जोड़ना सूर्य से देखा जाएगा। और वो बैठा है 12वें घर में, खर्च के घर में। धन चलेगा 12वें घर में, खर्च घर में। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आप धन, आपका खर्च होता रहेगा, धन जोड़ नहीं पाओगे। लेकिन 12वां घर विदेश का है, धन विदेश। सूर्य भी दिखा रहा है कि भाई अगर आप विदेश जाओगे वहां पे आपको मैं धन दे दूंगा, धन आपका विदेश से आएगा, या विदेशी कोई व्यापार करते हो, सूर्य भी दिखा रहा है आपके साथ भाई। अब इसी घर में 12वें घर में बुध बैठा है, बुध तो बल्कि अपने घर में बैठा है, तो बुध भी अच्छा है, मतलब विदेश जाते हो वहां पे फायदा है। तो भाई कितने योग हैं आपकी कुंडली में? कई योग हैं आपके विदेश जाने के। तो कोशिश करो, फॉरेन का बनाओ काम। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके गुरु की मैं बात करता हूँ, जो कि आपका मुझे काफी अच्छा लगा है। ये 5वां घर जो है जहाँ गुरु बैठा है, ये है आपकी संतान का घर। संतान कैसी होगी, आपकी पढ़ाई कैसी होगी, और बुद्धि कैसी होगी, 5वें घर को देखा जाएगा। और फार्मूला क्या था? घर का मालक देखना है। 5वें घर में नंबर 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो हमें देखना पड़ेगा मंगल को। और मंगल के अलावा 5वें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखेंगे। तो गुरु आपको देगा बहुत अच्छे फल। क्यों? क्योंकि गुरु जहाँ बैठा है 5वें घर में, ये मंगल के घर में बैठा है, और मंगल इसका है दोस्त। अब गुरु अच्छे फल क्या देगा? 5वां ग्रह है संतान का। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। गुरु पुरुष ग्रह है, आपके पुत्र के योग बना देगा। लड़के आपके ज्यादा होंगे, लड़कियां कम होंगी। पांच, पढ़ाई का आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और गुरु की दशा जो चलेगी 33 के बाद, वो समय भी आपका काफी अच्छा होगा। और गुरु इस कुंडली के इस घर का मालक है 9वें घर का, जहां से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है 9वें घर को देखा जाएगा। और 9वें घर में 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, मालक गुरु। तो भाग्य देखा जाएगा गुरु से। और वो बैठा है संतान के घर में, मतलब भाग्य जाके संतान के घर में बैठा है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपके बच्चा पैदा होने के बाद आपकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा आपके बच्चा पैदा होने के बाद। और आपका जो बच्चा है, आपकी संतान, वो भी भाग्यशाली होगी, उसके द्वारा भी आपका भाग्य होगा। गुरु ये दिखा रहा है। यहाँ ये अपनी 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। और लगन को देख रहा है, उच्च राशि लगन का अच्छा कर देगा आपको, धार्मिक परोपकारी। खासकर गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी आपकी, जो बड़ी दशा इसकी चलेगी। वैसे तो दशा आगे जाके आएगी काफी, ये चलेगी आपकी 33 को चलेगी, 49 में खत्म होगी। ये समा आपका बहुत अच्छा होगा, ये समा आपको धार्मिक बना देगा, परोपकारी, संतान का सुख अच्छा। अब 7वां घर जो है, ये है पत्नी का घर आपकी का। आपका सवाल भी था कि पत्नी का सुख कैसा है, विवाह कब होगा। 12 घर में 7वां घर पत्नी का होता है। और 7वें घर में देखो जी, क्योंकि फार्मूला क्या था? घर का मालक देखना है। 7वें घर में नंबर 10 लिखा हुआ है, 10 है मकर राशि, मालक है शनि ग्रह। आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। शनि के अलावा 7वें घर में चंद्रमा बैठा है, इसको भी देखेंगे। और शुक्र को भी देखा जाएगा। 3 ग्रह देख कर डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। तो सबसे पहले 7वें घर का जो मालक शनि है उसकी बात करूं, वो बैठा है भाग्य घर में। मतलब 7वां घर पत्नी, पत्नी चलेगी भाग्य घर में। शनि दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपका भाग्योदय होगा, पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन शनि की जब राशि होती है, सबसे देखो जी, जब भी 7वें घर में शनि की राशि हो, ऐसे लोगों का विवाह देरी से होता है। 27, 28, 29, 30 साल के बाद विवाह होता है। आपका विवाह देरी से होगा, लेकिन विवाह होने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी, शनि दिखा रहा है। अब पत्नी के लिए क्योंकि 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, अभी 7वें घर में चंद्रमा की बात करूं। चंद्रमा है इस पहले घर का मालक, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। मतलब पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। इसके लिए हमें पहले घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। सवाल की चंद्रमा कैसा है? तो चंद्रमा भी अच्छा है, क्योंकि ये लग्नेश है, योग कारक है। वैसे तो शनि की राशि शत्रु राशि, लेकिन अपनी 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। तो आपकी मतलब पर्सनैलिटी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। और चंद्रमा जिस घर में बैठा होता है उसमें हमारा मन ज्यादा लगता है। जैसे चंद्रमा आपका पत्नी घर में बैठा, आपका पत्नी में मन ज्यादा लगेगा। मतलब आप पत्नी को प्रेम करने वाले होंगे, पत्नी का सुख अच्छा है। चंद्रमा की वजह से पत्नी आपकी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। तो चंद्रमा भी आपका अच्छा है। बस आपका चंद्रमा थोड़ा सा इसके पीछे वाला घर खाली, अगले वाला घर खाली, इसकी वजह से एक दोष बना है, केम द्रुम दोष,
जिसकी वजह से थोड़ा सा मानसिक चिंता होती है। जब भी वैसे भी जब जब साढ़े सती चलती है, साढ़े सती में सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है चंद्रमा। तो आपका क्योंकि जो आपकी जो मेन दिक्कत क्या आ रही है, मानसिक चिंता आपको हो रही है, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा हमारा पीड़ित होता है, क्योंकि चंद्रमा है मन का कारक। तो आपके आपके मन पे ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आपके लिए भाई चंद्रमा के उपाय हैं बहुत ज़्यादा जरूरी। चंद्रमा के उपाय करने से फायदा क्या होगा, एक तो आपका ये जो दोष बना है केमद्वंद दोष वो खत्म होगा, आपका मन स्ट्रोंग होगा, आत्महत्या के ख्याल नहीं आएंगे, और भी मानसिक चिंता से बचेंगे, डिप्रेशन से बचेंगे। तो अब इसके जो उपाय हैं वो लिख लो। ये पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ लेना। पहला उपाय, आप सुबह के टाइम सोमवार से स्टार्ट करो, इसका मंत्र जाप करो चंद्रमा का। चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, वो आपकी मर्जी है। दूसरा उपाय, चंद कवच का पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम, या सुन लिया करो। तीसरा उपाय, चंद स्रोत का पाठ। तो ये तीन उपाय चंद्रमा के करने हैं, मंत्र एक माला या दो माला, दोनों पाठ हैं, चाहे पढ़ने हैं चाहे सुनने हैं। और चौथा उपाय, चंद्रमा के देवता कौन है, शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना करो। अब आपका शिव जी की पूजा उपासना से दो ग्रह अच्छे हो रहे हैं, चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है, राहु भी अच्छा हो रहा है, तो इसलिए भाई शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। सुबह शाम शिव जी के मंदिर जाओ, वहाँ पे बैठो, और वहाँ पे कुछ अगर आपको लगता है कि मैं बैठ के वहाँ पे मंत्र कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बात होगी। वहाँ पे बैठ के क्या करना है, ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है, ये 10-20 मिनट बैठ के वहाँ पे किया करो। इसके तो आपके हजारों फायदे होंगे। और शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ, ये चीजें फॉलो करो। अब आपके यहाँ पे देखो जी, मंगल की बात कर लेता हूँ। मंगल आपका है एक तो इस घर का मालक है, 10वें घर का, जहाँ पे एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल है। और मंगल इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है। संतान के घर का मालक मंगल है, काम काज घर का मालक मंगल है, बैठा है तीसरे घर में। 10वीं दृष्टि से 8वीं दृष्टि अपने घर को देख भी रहा है। मंगल भी आपका अच्छा है, तीसरे घर में बैठा है मंगल, तीसरे घर का कारक होता है। आपको काफी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी, उद्यमी, साहसी। संतान से 11वें घर में, संतान होने के बाद भी आपको फायदा देगा, काम काज के लिए अच्छा है। तो आपकी देखो जी कुंडली में वैसे तो सभी ग्रह अच्छे हैं, गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। वैसे भी तीनों ग्रह योग कर रहे हैं। गुरु भाग्येश है, चंद्रमा लग्नेश है, मंगल पंचमेश है। शनि भी अपत्नी के आने के बाद भाग्योदय करेगा, 8वें घर का मालक, उम्र के लिए अच्छा है। शुक्र बुध ये थोड़े से आपको मैंने बोला विदेश में अगर जाओगे वहां पे ज्यादा फायदा देंगे। बाकी जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है आपकी, वही वो राहु की वजह से है। तो एक बार समझ लो क्या क्या है, सुबह के पहले उपाय समझ लो क्या क्या है। सुबह के टाइम सोमवार से चंद्रमा का मंत्र स्टार्ट करो, चंद कवच स्रोत के पाठ पढ़ने शुरू करो या सुन लिया करो। शिव जी की पूजा उपासना करो ज्यादा ज्यादा, इससे राहु भी अच्छा हो रहा है, चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है। बाकी रात के समय देखो जी, राहु कवच स्रोत 3-3 पाठ या 5-5 पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। दान करो, ज्यादा से ज्यादा दान की वीडियो भेजूंगा, उसको देखो क्या दान है। जितना हो सकता है दान करो। दान करते समय राहु का मंत्र आप किया करो मन में। और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है, 1 साल तक शनि के मंदिर जाओ। और हो सके आप शनि का व्रत भी रख सकते हैं। हर शनिवार को शनि देवता का व्रत रख लिया करो अगर व्रत रखना आता है। और बाकी देखो जी, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, काले कपड़े पहनने बंद कर दो। और भी आपके घर में जो आप आपके घर के आसपास देखो कौन सा मंदिर है, मतलब मंदिरों में जाते रहो, मंदिर में जाओ, वहां पे पोछा लगाओ, पूजा उपासना करो। भाई आपने अपना जो टाइम है ज्यादा धर्म को देना है, कुछ समय तक धर्म को टाइम दो। जितना धार्मिक बनेगा उतना फायदा आपके लिए। हनुमान जी के मंदिर भी जाओ, हनुमान जी का भी पाठ करो, दुर्गा चालीसा पढ़ लो, जो भी मंदिर दिख रहा है आसपास जाओ। पूजा उपासना को टाइम दो अपना जितना दे सकते हो। मीट अंडा खाना बंद कर दो, मीट हो गया, अंडा हो गया, जो भी नशे हैं बंद कर दो। और घर से दूर जाओ, जितना दर घर से दूर जाएंगे उतना फायदा है। और लास्ट में एक बार फिर बोलूंगा कि आपको लाइफ में देखो जी, पत्नी का भी सुख अच्छा है, पत्नी का आने के बाद भाग्योदय होगा, संतान के होने के बाद भाग्योदय होगा, पुत्र का योग दिख रहा है। और भी बस ये राहु आपका गड़बड़ कर रहा है। बाकी राहु के अगर उपाय कर लिए, क्या पता आपका हफ्ते के अंदर सही हो जाए, महीना भी लग सकता है बक। और बाकी आप ऐसा करना, फिर भी जो सवाल होंगे कॉल करके मुझे पूछ लेना। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करो, कुत्तों को रोटी डालो। राहु का वैसे एक दान होता है, सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डाला करो। पंछियों को डालो, मछलियों को, चींटियों को डालो। तो इसके अलावा आपको मैं सभी जो वीडियो भेजूंगा अलग से, सभी को आप एक बार देख लेना। कल दोपहर 1:30 और 2:30 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना।